श्री राधे श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि घर में रहकर भक्ति कैसे करें। तो बंधुओं, आज के समय में हम जंगल में जाकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, घर में बैठकर एकत्व होकर भगवान के सामने बैठकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखो, भगवान की भक्ति कोई ज़्यादा कठिन मार्ग नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप घर में रहते हैं, भले ही आप सांसारिक कार्य करें, लेकिन मन का भाव यही रखें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप भोजन बनाते हैं तो यही भाव रखें कि हम बिहारी जी के लिए बना रहे हैं। आप स्नान कर रहे हैं तो यही भाव रखें कि हम ठाकुर जी के लिए स्नान कर रहे हैं, और आपके मन को परम शांति मिलेगी। क्योंकि आज के समय में हमको शांति ही तो नहीं है, और घर में देखो तो इतनी हलचल है। भले ही 4 लोग रहते हैं, लेकिन 4 लोग रहते हुए भी ऐसी हलचल रहती है घर में कि मानो कितना परिवार घर में रहता है। ऐसा वातावरण हो गया है घरों का। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगा, हे बिहारी जी, सबके घर को सुखद और सुखी में बनाओ, और सबको अपनी भक्ति और आनंद को प्राप्त कराओ, क्योंकि भगवान में आनंद है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भगवान में आनंद है। भगवान स्वयं भी आनंद स्वरूप, तभी तो उनको सच्चिदानंद कहते हैं, जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद स्वरूप है, तभी उनको सच्चिदानंद कहते हैं। और उस सच्चिदानंद की जो भी शरण ले लेता है, चाहे वो घर में रहे बंधुओं, चाहे वो बाहर रहे, वो तो सदैव के लिए आनंद को प्राप्त कर लेता है। आनंद आ जाता है उसके जीवन में। और भक्त यही बात कहता है बंधुओं, भले ही वो सुख में रहे चाहे दुख में रहे, दुख आएगा तो उसके जीवन में यही कहेगा कि बिहारी जी की इच्छा है, मेरे ठाकुर जी की इच्छा है। और यदि सुख आ गया उसके जीवन में तो मेरे बिहारी जी की कृपा ही कृपा है। ये भक्त के लक्षण है बंधुओं। तो ऐसी भक्ति यदि हम घर में रहकर करें, क्योंकि मन का ही समर्पण करना है विशेष रूप से, लेकिन मन तो हम संसार को देकर रखते हैं। प्रेम से कुछ मन हम संसार में देकर रहते हैं, लेकिन हाँ, शरीर पूरा पूरा भगवान की ओर लगाते हैं। आज हम पूजाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन पूजा शरीर से करते हैं, मन से बिल्कुल नहीं करते। आप देखना, कहीं पूजा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, तो वहां पर केवल हाथ चलेगा, स्वाहा, पंडित जी बोलेंगे स्वाहा मंत्र बोलकर, तो केवल एक कान पर फोन होगा और एक हाथ से आहुति दे रहे होंगे। तो ये पूर्ण समर्पण कहाँ है हमारा? और ये भक्ति भी कैसे है बंधु? यदि करो तो एकत्व होकर, चाहे एक 24 घंटे में आप निश्चित कर लें कि मुझे 5 मिनट के लिए भगवान के लिए निकालना है, तो उस समय बंधुओं संसार की कोई भी वस्तु ना आए, कोई भी, सब एकांत में बैठकर केवल भगवान और तुम होने चाहिए, तीसरा कोई ना हो, केवल 2 ही जने हो। और यदि हम इस रास्ते पर निकल पड़े बंधुओं, तो हमारा जीवन चाहे घर में हो तो आनंद होगा, और बाहर भी हो तो भी आनंद होगा। ये लक्षण है भक्त के। और भक्त की महिमा तो भैया जिसने गाई है वो ही, आपको देखना, भक्त माल कथा जो आती है उसमें देखना कि कितना भक्तों के चरित्र बताए गए हैं। श्री नाभ गोस्वामी जी महाराज, श्री राधास जी, मतलब अनेक भक्तों के चरित्र हैं। भागवत में तो है ही, और भक्त माल में भी, क्योंकि भक्तों की यदि हम संगति करेंगे, साथ करेंगे, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर धीरे धीरे बरसने लगेगी, और हम भी भगवान से जुड़ने लगेंगे, हम भी भगवान से जुड़ने लगेंगे, और हमारा जीवन भी भाग्यशाली हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर,
बंधुओं, ये मत समझना कि भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है। यदि कृपा नहीं होती तो ये शरीर चल नहीं पाएगा एक क्षण के लिए भी, क्योंकि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, क्या वो चल पाता है? शरीर शांत हो जाता है, ठहर जाता है, क्योंकि उसमें से भगवान की चेतना निकल चुकी है, भगवान की शक्ति निकल चुकी है। तो आज मैंने बताया आपको बंधुओं कि किस प्रकार से घर में रहकर भगवान की भक्ति करें, और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे, श्री राधे।